किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक पानी में डूब जाएगा। यह वो दिन था जब 1500 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो गया। जब लोग आज भी इस मंजर के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। जब भी लोग इस घटना के बारे में सुनते हैं या फिर किसी को इस घटना के बारे में पहली बार पता चलता है तो उनके मन में कई सवाल आते हैं। अगर आपने भी इस घटना के बारे में सुना है तो आपके मन में भी कई सवाल आते होंगे कि आखिर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूबा कैसे और इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया। आपका दिमाग भी यही सब सोचता होगा। तो आज हम आपको इसी टाइटैनिक मिस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं कि इतना बड़ा जहाज यह डूब कैसे गया और आखिर इसमें इतने लोगों की मौत कैसे हुई और लोगों को बचाया क्यों नहीं गया। आपको बड़ा अजीब लगेगा कि टाइटैनिक जहाज, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था और अपने पहले ही सफर पर यह डूब जाता है, इसको लेकर यह भी कहा जाता था। इस जहाज के बारे में दुनिया में कहा जाता था कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज है, लेकिन यह जहाज अपने पहले ही सफर में डूब गया। यह जहाज 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकराकर डूब जाता है। इसमें 1517 लोगों की मौत हो जाती है, जो इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदाओं में से एक थी। दिन 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुआ टाइटैनिक जहाज का पहला समुद्री सफर था। टाइटैनिक जहाज 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था, मगर अचानक 3 घंटे के अंदर 14 से 15 अप्रैल 1912 को अटलांटिक महासागर में यह जहाज डूब गया। जब इस जहाज के डूबने की रिपोर्ट बनाई गई तो रिपोर्ट की माने तो टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। टाइटैनिक जहाज को जो चला रहा था, यानी उसके कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगा कि बर्फ की चट्टानें आने पर वह जहाज को मोड़ देंगे, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर टाइटैनिक जहाज अत्यधिक गति में होने के कारण समय पर मुड़ नहीं पाया और चट्टान से जा टकराया। एक अनुमान के मुताबिक जिस बर्फ की चट्टान से टाइटैनिक टकराया था, वह चट्टान करीब 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुई थी। इस चट्टान से टकराने के बाद जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और लगभग रात के 11:40 पर वो डूबने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब रात के 2:20 पर टाइटैनिक पूरा समुद्र में समा गया। जिस समुद्र में वह डूबा था उसका पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें अगर कोई व्यक्ति तैर भी रहा होता तो उस व्यक्ति का 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। इस हादसे के बाद टाइटैनिक जहाज कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था। और जब इस जहाज के डूबने की रिपोर्ट सामने आई थी तो पता चला था कि जहाज के दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इतने बड़े हादसे के बावजूद भी बच गए थे। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 706 लोग ऐसे भी थे जो बच निकले थे। टाइटैनिक जहाज के डूबने का एक और कारण बताया जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो अंटार्कटिक महासागर में अधिक स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान दिया जाता है, जिसमें एक ब्लू बैंड मिलता है। कई रिपोर्ट्स इस बात का दावा करती हैं कि ब्लू बैंड को प्राप्त करने के लिए अंटार्कटिक महासागर में उसकी स्पीड बढ़ाई गई थी। टाइटैनिक जहाज साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा के लिए ही निकला था, जिसे वो पूरी भी ना कर सका। टाइटैनिक की स्पीड की वजह से ही हजारों लोगों की जान चली गई, इसलिए टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल उठाए जाते हैं। टाइटैनिक के एक्सीडेंट को लेकर एक अहम वजह क्रू के पास दूरबीन के न होने को भी बताया गया है। यह सवाल अक्सर उठाया जाता है कि टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के क्रू मेंबर्स और कैप्टन के पास दूरबीन क्यों नहीं थी। कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि अगर क्रू के पास दूरबीन होती तो वो पहले ही चट्टान को देख लेते और टाइटैनिक को वहां से ही मोड़ लेते, जिससे इतना बड़ा हादसा होने से टल जाता और हजारों लोगों की जान बच जाती। टाइटैनिक का हादसा दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री हादसा था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले इतनी मृत्यु किसी भी समुद्री हादसे में नहीं हुई थी। 1500 लोगों की लाशें आज भी लापता हैं, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र में ज्यादा गहराई में चला गया था।
टाइटेनिक का मलबा आज भी समुद्र के नीचे ही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब टाइटेनिक का हादसा हुआ तो लोगों को क्यों नहीं बचाया गया और उसमें इतने लोगों की मृत्यु कैसे हो गई। इतने लोगों की मृत्यु का कारण उस दौरान टाइटेनिक जहाज पर लाइफ बोट की संख्या का कम होना था। टाइटेनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, उस पर लाइफ बोट की संख्या कम मात्रा में क्यों रखे गए। टाइटेनिक जो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, उस पर लाइफ बोट कम मात्रा में क्यों रखे गए और यात्रियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आती है। जो लोग टाइटेनिक जहाज के हादसे में बच गए थे, उन लोगों ने मौत के मंजर को बहुत करीब से देखा था। वो लोग आज भी जब इस मंजर को याद करते हैं तो उनकी रूह तक कांप जाती है। जब यह हादसा हुआ तो उसके बाद समुद्री जहाजों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की जाने लगी थी। टाइटेनिक जहाज के हादसे को 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, परंतु कुछ रहस्य ऐसे हैं जो आज भी कायम हैं। विश्व के सबसे विशाल जहाज टाइटेनिक को लेकर एक बात कही जाती थी कि वो कभी न डूबने वाला जहाज था। एक्सपर्ट के अनुसार अगर किसी भी कारण टाइटेनिक जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है, तब भी उसका एक हिस्सा डूबने से बच जाएगा। इस हिसाब से जहाज को डिजाइन किया गया था। फिर भी वह कैसे डूबा, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। जब टाइटेनिक जहाज के साथ यह हादसा हुआ था तो समुद्र से 3843 मीटर की गहराई पर टाइटेनिक जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे। टाइटेनिक जहाज के 2 टुकड़े हो जाना अपने आप में ही काफी हैरान करने वाला विषय है। इसलिए आज तक दुनिया भर के कई विशेषज्ञ इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर टाइटेनिक के 2 टुकड़े किस कारण हुए। दुनिया के इस सबसे बड़े खौफनाक हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना पर कई फिल्में भी बनी, जिसमें से टाइटेनिक फिल्म को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी। इस फिल्म को दुनिया भर के लोगों ने देखा था तथा इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। एक बोट आई है।